गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, उसी के लिंक में हम चलेंगे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है हमें ये देखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने इसके रिप्रोडक्शन क्या पढ़ा था। रिप्रोडक्शन के पहले जो जो चीज़ें थी वो क्या था कि इसमें किस साइड का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, इनका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, और इनके सेल वॉल और सेल इनवेलप वगैरह, सेल्स अपेंडेजेस वगैरह ये सब पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में तीन तरह का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरे को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया में मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया नहीं होते। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाइनरी फिजन इसका जो पहला है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या फिर बडिंग के द्वारा होता है। अभी आगे हम इसकी चर्चा अच्छे से करेंगे। दूसरा है हमारा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम क्या होते हैं इसमें? कैल्शियम आयन का बना होता है वो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंटेंस क्या? कैल्शियम डिप्लोक्लोनिक एसिड, ठीक है ना, डाई डिप्लोक्लोनिक एसिड, कैल्शियम डिप्लोक्लोनिक एसिड होता है। और क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट फॉर हीट एंड टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हीट एंड टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कब अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है? कौन? याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब चाहे जैसा भी कंडीशन हो, मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया के लिए वो रिप्रोडक्शन के लिए वो सही नहीं है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा आप बताइए? वो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया कुछ ऐसा करेगा ताकि हम एडवर्स कंडीशन में भी झेल सके। तो एडवर्स कंडीशन में झेलने के लिए इन्होंने क्या अपने अंदर किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको इंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इनके बैक्टीरियल सेल के ही अंदर क्या बनता है? एक छोटा सा स्पोर बन जाएगा, जिसको हम इंडोस्पोर कहते हैं। और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही सुरक्षित रहेगा। जैसे ही क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन आया, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और ये क्या होगा? तुरंत फट जाएगा और जितने इसके अंदर बैक्टीरिया सब बचे हुए हैं सब बाहर आ जाएंगे और अपनी मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देंगे। हाईली रेजिस्टेंस होता है ये डिप्लोक्लोनिक एसिड। किससे रेजिस्टेंस होता है हाईली? याद रखेंगे, किससे? हीट एंड टेम्परेचर। कितना भी आग दे दीजिए, कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिस्ट फॉर्मेशन क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी में होता है, सिस्ट बन जाते हैं ना, सिस्ट देखे हैं ना, जैसे मोर्चा होता है वैसे है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी लॉक जॉ डिजीज का, टिटेनस को बोलता है लॉक जा डिजीज बोलते हैं। टिटनेस को क्या करता है? ये क्या होता है? पूरा लॉक हो जाता है, खुलता ही नहीं, बहुत दर्द होता है ये, क्योंकि ये मसल्स ही क्या होते हैं, जो यहाँ के मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स को ये क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। जो स्पोर बनता है राइजोबियम में, राइजोबियम स्पीसीज में जो स्पोर, याद रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? जो कोनिडिया का फॉर्मेशन, फिलामेंटस एक्टिनोमाइसिटिस, जैसे फ्रैंकिया वगैरह हो गए, उसमें कोनिडिया बनता है। स्ट्रिप्टोमाइसिस क्या है? एक्टिनोमाइसिटिस में होता है, स्ट्रिप्टोमाइसिस में, ठीक, इन सब में क्या होता है? कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या? वो सब तो नॉर्मल है। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन है और कॉन्जुगेशन है एंड ट्रांसडक्शन है। यहाँ पर याद रखिएगा एक ही चीज होता है, क्या? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाया डिफरेंट मेथड। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाया डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड में वही क्या? ट्रांसफॉर्मेशन पहला मेथड है, कॉन्जुगेशन दूसरा मेथड है और ट्रांसडक्शन तीसरा मेथड है। इसमें कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम अननोन, क्या है ये? मैकेनिज्म है, इसके बारे में बहुत अच्छे से, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या? क्योंकि ग्रिफिथ ने इसको दिया था फर्स्ट टाइम, proposed by Griffith in the bacterium Streptococcus pneumoniae और Diplococcus pneumoniae, ठीक है ना, स्ट्रिप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी में ही इन्होंने इसको दिया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा है कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से, जब वो टॉपिक आएगा कहीं कहीं मिलेगा, ठीक, तो वहाँ पर ये हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। डिस्कवर्ड बाई लेडरबर्ग के द्वारा डिस्कवर, टाटम ने इसकी खोज, ई कोलाई की खोज किया था। कॉन्जुगेशन सबसे बढ़िया किस में देखने को मिलता है? ई कोलाई में देखने को मिलता है। अगला है, इसमें क्या होता है? वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब, मैंने आपको बताया अभी कैसे बनता है। पॉजिटिव स्ट्रेन टू नेगेटिव स्ट्रेन जाता है, डोनर टू रिसिपिएंट बोलते हैं। पॉजिटिव जो है वो डोनर है और जो क्या है? रिसिपिएंट कौन है? जो लेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आइए अगला है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है?
ध्यान देंगे डिस्कवर्ड किया गया था इसको जिंडर के द्वारा, ठीक है ना, जिंडर के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया था। एंड और कौन थे, लेडरबर्ग, यहाँ भी हैं लेडरबर्ग और यहाँ भी हैं। इसमें कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है उसमें, ठीक है ना, याद रखेंगे। साल्मोनेला और क्या है, टाइफोन्यूरम, ठीक है ना, इसमें होता है ये, ठीक है ना, लेडरबर्ग इसकी खोज किए थे। वाया बैक्टीरियोफेज में वायरस से क्या करते हैं हम, इन्फेक्शन करवा करके फिर दूसरे बैक्टीरिया में इन वायरस का इन्फेक्शन करवाते हैं जहां पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। आगे है कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डोनर होता है, एफ सेल बोलते हैं उसको, या फिर मेल बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए कैसे हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये मेल है, मेन जीनोम, ठीक, याद रखेंगे जो इसका मेन जीनोम है, मेन जीनोम के साथ जब क्या होता है एफ प्लाज्मिड मिल जाए तो क्या होगा, वो उसका नाम बदल जाएगा। तो मेन जीनोम के साथ देखिए रेसिपिएंट एफ सेल और फीमेल बैक्टीरिया, तो क्या बनेगा, मेन जीनोम बन जाते हैं। क्या बन जाएगा, मेन जीनोम बन जाएगा। अब ईपीसोम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ईपीसोम क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ज्वाइंट, मिलना, जो भी आप बोल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विथ मेन जीनोम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ प्लाज्मिड है और मेन जीनोम है, एफ प्लाज्मिड और मेन जीनोम दोनों आपस में मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एफ प्लाज्मिड है और मेन जीनोम है, तो एफ प्लाज्मिड और मेन जीनोम जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम ईपीसोम कह देते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज ईपीसोम, देन यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विथ मेन जीनोम इज कॉल्ड ईपीसोम, ठीक। पूछा जाता है एफ एच एफ आर फैक्टर पूछा जाता है, तो एच एफ आर फैक्टर का मतलब या एच एफ आर सेल क्या होते हैं ये जरा देखिएगा, ध्यान देंगे। ये एच एफ आर का मतलब हाईली फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, हाईली फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेल्स जो डोनर सेल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसको क्या, द सेल कंटेनिंग ईपीसोम, जिस सेल में, अब बताइए जब इसके पास तो अभी एक ही था, मेन जीनोम था, अब मेन जीनोम के साथ जब एफ क्या हुआ, एफ प्लाज्मिड आके मिल गया तो उसका नाम ईपीसोम हो गया। और याद रखेंगे जिस भी बैक्टीरिया में ईपीसोम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एच एफ आर सेल। जिस बैक्टीरियल सेल में, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक बार में समझ जाएंगे। एच एफ आर सेल, हाईली फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, द सेल कंटेन ईपीसोम इज कॉल्ड एच एफ आर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एच एफ आर सेल कहते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, डोनर, देखिए लिखा गया है यहाँ पे द सेल कंटेनिंग ईपीसोम इज कॉल्ड एच एफ आर सेल, सीधा सीधा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ या प्राइम सुपर मेल बोला जाता है इसको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब क्या किया जाए, मेन जीनोम के साथ, मेन जीनोम जो है यहाँ पर, ये क्या है, मेन जीनोम है और ये क्या है, एफ प्लाज्मिड है, मेन जीनोम और एफ प्लाज्मिड। तो याद रखेंगे जब मेन जीनोम जो ये है, ठीक, मेन जीनोम और एफ प्लाज्मिड, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, एफ प्लाज्मिड का, जैसे कैसे, मेन मेन जीनोम, मेन जीनोम ये हो गया, और इस मेन जीनोम के साथ हम क्या करेंगे, प्लस सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, तो उसी को क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एफ प्लाज्मिड, यहाँ पर देखिए एफ प्लाज्मिड, ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एफ प्लाज्मिड प्लस सम पार्ट ऑफ मेन जीनोम। देखिए थोड़ा सा लिखते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको आप समझ जाएंगे, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सुपर मेल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर मेल कहते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, जब मेन जीनोम और एफ प्लाज्मिड मिल जाते हैं, मेन जीनोम और एफ प्लाज्मिड मिल जाते हैं, उसी को हम एफ प्राइम कहते हैं। एफ प्राइम मतलब और चीज एक्स्ट्रा, अपग्रेडेड प्राइम आता है ना, या फिर आप अल्ट्रा बोल देते हैं, तो ये क्या सुपर मेल हो गया, ठीक। आगे है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है और एफ डक्शन या सेक्स डक्शन क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, नॉर्मल कॉन्जुगेशन में एफ प्लस मतलब जिसके पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया ना मैं,
यहाँ पे क्या है F प्लस, जब हम इसको मिला देंगे तो ये F प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा F प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है और एफ डक्शन का या सेक्स डक्शन होता है। एफ डक्शन एफ पॉजिटिव या एफ नेगेटिव के बीच होता है, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव मेल एंड फीमेल आप कह सकते हैं इसको। दूसरा है एफ डैश एंड एफ या एच एफ आर, तो इसको हम क्या बोलते हैं एफ डक्शन, या फिर ये तो आपको मैंने बताया कैसे बन रहा है, वही चीजें हैं, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया में मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ये क्या है मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ये कौन, आर्की बैक्टीरिया, याद रखेंगे। आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स, प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ज्यादा जहां पर टेम्परेचर वगैरह ज्यादा होता है वहां पर पाए जाते हैं ये। नैट एन एसिटल ग्लूकोसामाइन इसमें पाया जाता है, और नैट होता है, नैम नहीं नैट, एन एसिटल ग्लूकोसा एन एसिटल एन एसिटल एन एसिटेलो सो म्यूरेमिक एसिड प्लस बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, हेंस नॉट डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम। यही ऐसा बैक्टीरिया है जिसको लाइसोजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। लाइसोजाइम क्या होता है, माउथ हमारे सलाइवा में, हमारे आंखों से, जैसे कोई भी आंख में चीज चली जाए तुरंत वो निकलने लगता है। बच्चों में देखिए लार बहुत ज्यादा निकलता है, क्यों निकलता है बच्चों में लार बहुत ज्यादा, बच्चों में लार क्योंकि वो कोई भी चीज डालते तुरंत मुंह में डाल देते हैं। अब अगर तुरंत मुंह में डालते हैं तो क्या होगा, अगर सलाइवा नहीं निकले क्योंकि जमीन से उठाया, मिट्टी लगी है, सब लगा है उसमें, ऐसे मुंह में डाल लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उनको मारता है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इसमें एसिटल एसिटेलो एस्टेलो सेमिनो क्या है एसिटेलो सेमिन्यूरिक एसिड प्लस क्या है ये 1,3 बीटा 1,3 क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा होता है, जिसलिए इसके ऊपर ये डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, किसके द्वारा, आपके लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। सेल वॉल स्यूडो म्यूरिन होता है, इनका सेल वॉल किसका बनाता है, स्यूडो म्यूरिन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांच्ड होते हैं, लिपिड का बना होता है, डिक्रीज फ्लैसिडिटी, फ्लूइडिटी इनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर। जीनोमिक सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जीनोमिक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आल्सो कॉल्ड एंशियंट लिविंग फॉसिल, इनको हम एक नाम देते हैं क्या, एंशियंट लिविंग फॉसिल कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया में पहला हो गया मेथेनोजेंस, फाउंड इन द मार्सी एरिया एंड रूमेन ऑफ कैटल, कैटल के रूमेन जो पेट होता है उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एग्जांपल मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टर। ठीक है, एनएरोबिक है, एनएरोबिक का मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन गैस, क्या करते हैं, मेथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इतना शॉर्ट में बताइए मेथेन गैस के बारे में, इतनी सारी चीजें, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, साल्ट लवर बोलते हैं, जो साल्टी वाटर या इन सब में पाए जाते हैं। स्ट्रीम सैलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहां पर खारा पानी होता है। क्या होता है, पर्पल कलर के ये क्या करते हैं, पिगमेंट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो बैक्टीरियोरोडोप्सिन, इनको बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। हेलोबैक्टीरियम इनका नाम है सेलिनोरियम, ठीक है ना, हेलोकोकस, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। आगे देख लीजिएगा, थर्मो एसिडोफिलस, डुअल एबिलिटी होती है, टॉलरेंस की इनके पास, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक, दोनों लो पीएच, मतलब 2 से कम पीएच में भी बहुत आराम से ये ले, इसलिए तो डुअल एबिलिटी टू टॉलरेंस है इनके पास। थर्मो एसिडो, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिड से, ठीक। हाई हाई थर्मो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक, लो टेम्परेचर लो पीएच पे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बिकॉज ब्रांच, इसमें क्या होता है, ब्रांच चैन पाया जाता है लिपिड का इन द सेल मेम्ब्रेन, ब्रांच होता है तो एक रहेगा तो टूट जाएगा, लेकिन ब्रांचिंग है, टूटने में क्या होता है, टाइम लगता है। अगला देखिए, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ स्पेशल, यहाँ पर देखिए प्रेजेंस ऑफ स्पेशल रेजिस्टेंस एंजाइम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अंडर एसिडिक कंडीशन, इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो क्या होते हैं लिपिड का जो चैन होता है उसकी वजह से कुछ इसमें रेजिस्टेंट के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो इसको ऐसे कंडीशंस में क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, टॉलरेंट बनाते हैं। ठीक, जैसे H2 सल्फर, ठीक है, 2S प्लस 2H2O प्लस 3O2, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं।
ट्राइकिड्स एक नाम है, ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल है, प्लियोमॉर्फिक है, इनका कोई शेप और साइज निश्चित नहीं होता। डिजीज टाइफस फीवर डिजीज कॉज करते हैं, क्या है, रॉकी माउंटेन फीवर कॉज करते हैं, रेक्टिसिया नेम्ड इनको आफ्टर द टेलर रैकिट्स के द्वारा, पहले उन्हीं में डिजीज कॉज किया था इसलिए ही डाइड ऑफ टाइफस फीवर से वो मर गए थे बेचारे, ठीक है ना। ऑफ्टन स्टडिंग कि दिस डिजीज, ये डिजीज क्या किए, उसकी स्टडी किए, रैकिट्स की स्टडी किए, इस डिजीज की, और उसके बाद उनको रैकिट्स हो गया और क्या हुए, मर गए। स्पायरोचिट्स क्या होते हैं देखिएगा, स्पाइरल फॉर्म्स हेलिकल होते हैं, फ्लैजिला बोथ इंड पर होता है, एग्जाम्पल ट्रिप्टोनिमा, क्या है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम, ठीक है ना। सिफेलिस कॉज करता है, पहले ही बताया है। बोरेलिया क्या है, बोरेलिया है, ये क्या कॉज करता है, रेलिप्सिंग फीवर कॉज करता है। और अगला है आपका एक्टिनोमाइसिटिस, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। एक्टिनोमाइसिटिस क्या है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया इसमें होता है। एग्जाम्पल है इसका फ्रैंकिया है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होता है, में ये क्या करते हैं, सिम्बियोसिस एसोसिएशन करते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिस है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। स्ट्रिप्टोमाइसिन का नाम सुना है, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबॉडी, जैसे पेनिसिलिन है उसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिस बैक्टीरिया इसी से निकाला जाता है, ठीक ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में देख लेंगे, हार्मफुल डिजीज, हार्मफुल में जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, याद रखिएगा जितने डिजीज कॉज कर रहे हैं सब ग्राम नेगेटिव हैं, एक तरफ से उठाकर देखेंगे सब कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, ठीक। कॉटन स्पॉइलेज, ठीक है ना, स्पायरोचिट्स, और क्या है साइटोफेज, ये सब, ठीक है ना। बोटुलिज्म, पॉइजनिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, कॉज्ड बाय द क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक। ग्रीन, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव, यही एक ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव है और क्या कर रहा है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर इंड प्लेट को ही खत्म कर देते हैं ये। ह्यूमन डिजीज में देख लीजिएगा, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सिंपल एक्टिनोमाइसिटीज है ना। और याद रखेंगे क्या है, लेप्रोसी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक। ये सारी चीजें आपको बताया है, सिंपल एक्टिनोमाइसिटीज का है। और क्या है, हाँ, बुबोनिक प्लेग जो कि क्या है कि पेस्टुलेरिया पेस्टिस से होता है, पेस्टुरेला पेस्टिस से होता है, बैसिलस बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। टिटनस लॉक जॉ आपको मैंने बताया क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, ये भी क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया है। अगला है बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को नाम सुनते बहुत लोग को याद आता है वायरस, ये वायरस नहीं है, याद रखिएगा, ये क्या है, वायरस नहीं है, क्लियर। ये क्या है, ये भी बैसिलस बैक्टीरिया है। और क्या, वूफिंग कफ, हीमोफिलस, ठीक है ना, रोडीफिल, क्या है, परट्यूसिस कॉज करता है। कॉलरा, विब्रियो कॉलरा से होता है, विब्रियो बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। सिफाइलिस आपको बताया ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है, ये भी क्या है, स्पायरोचिट्स हैं, क्लियर है। ये सारी चीजें मैं सिर्फ आपको लिखना है और याद करना है, इसमें कुछ नहीं है जो आपको समझाना पड़े, ठीक है ना। गोनोरिया डिजीज होता है, क्या है, नेसेरिया, ठीक है ना, गोनोरी के कारण होता है, स्पायरोचिट्स होते हैं ये। डिप्थेरिया होता है, क्या, कैसे, कोरिनेबैक्टीरियम, क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है ना। सिंपल एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया है ये। निमोनिया, डिप्लोकोकस या स्टेफिलोकोकस निमोनी से होता है, कोकस बैक्टीरिया है ये। अगला है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है, एस टाइफोसा इसको बोलते हैं, ये भी बैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक। इसके बाद एनिमल डिजीज में एंथ्रॉक्स है, बैसिलस एंथ्रोसिस से होता है। ब्लैक लेग डिजीज होता है, क्लॉस्ट्रीडियम किससे, चावी से होता है। प्लांट डिजीज में सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, स्यूडोमोनास साल्मोने, क्या है, सोलैने सीरम से होता है। सिट्रस है, सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री से होता है, ठीक। और क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी है जो कि जेंथोमोनास ओरिजी से होता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पी जो कि क्या होता है, क्या है, फ्री विना क्या है, ओमलिवोरस है, ठीक है ना, ओरा, इससे होता है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस से होता है। ब्लैक गॉल डिजीज जो होता है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन से होता है।
ट्यूबिफेशियंस, ट्यूमिफेशियंस नहीं, ट्यूबिफेशियंस, ठीक। यूजफुल फंजाई में आप देख लेंगे, बहुत सरल है ये, ठीक। कैसे कैसे हैं देख लीजिए जरा। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, एसिटोबैक्टर एसिटी है, सिरका बनाने में काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस है, एलबीए इसी बैक्टीरिया को बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेलियम, ठीक है ना, इससे होता है। अगला है क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स को क्योर करने के लिए माइकोकोकस कॉन्डिसेंस या फिर बैसिलस मेगाथेरियम का यूज किया जाता है। फ्लेवो क्या है, फ्लेवरिंग ऑफ टी, जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर टी का, उसको बैसिलस क्या है, मेगाथेरियम से किया जाता है। इसके बाद आपका है इन पॉल्यूशन कंट्रोल में क्या है, सीडोमोनास प्यूटिडा है, ठीक है ना, सुपर बग के नाम से भी जानते हैं इसको हम, ठीक है ना। वेक्टर फॉर प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, जिसको जेनेटिक क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। एंटीबायोटिक्स है, टर्म क्या है, वॉक्समैन ने दिया था एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है। वंडर क्या है, वंडर ड्रग है। वंडर ड्रग का मतलब ये बाई चांस खोजा गया है ना, सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी क्या बोला जाता है, सेरेंडिपिटी जब हम कोई कुछ और काम कर रहे हैं और कोई और दूसरा को डिस्कवरी हो जाए। तो क्या हुआ था, ये जो पेनिसिलियम है, ठीक है ना, इसको कुछ कर रहे थे और, ठीक है ना, फ्लेमिंग कुछ और कर रहे थे लेकिन बन गया पेनिसिलियम, इसको क्या बोलते हैं, वंडर ड्रग कहते हैं या सेरेंडिपिटी कहते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन स्ट्रिप्टोकोकस ग्रेसियस से निकाला जाता है। क्लोरोफेनॉल, ठीक है, क्लोरोफेनिकोल, ठीक है ना, क्लोरोफेनॉल है, क्लोरोफेनिकोल। स्ट्रिप्टोमाइसिस वेन्यूजुएली से निकाला जाता है। नियोमाइसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोडीज से निकाला जाता है। विटामिन के लिए भी कुछ हैं, देखिए, राइबोफ्लेविन, क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, ब्यूटिलिशियम, ठीक है ना, इससे निकाला जाता है। कोबालामिन, B12, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। बैसिलम क्या है, मेगाथीरियम से, बैसिलस मेगाथीरियम से। विटामिन C एसिटिक एसिड में आपको पाया जाता है, पता है, पूरा का पूरा ई कोलाई में होता है। चलिए, हमने पूरी तरह से क्या खत्म कर लिया, बैक्टीरिया हमारा खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, आप कमेंट करिएगा कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कौन सा हमारा टॉपिक हो। सोच रहे थे कि एनसीईआरटी को ही, उसके बुक को ही इसमें लें और समझाना शुरू करें। चलिए देखते हैं, जिस हिसाब से आप कहेंगे उस हिसाब से करेंगे। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कौन सा इसके आगे टॉपिक चाहिए। अगर कहेंगे तो प्लांट किंगडम ही पढ़ा देंगे या एनिमल किंगडम, वॉट एवर जो भी हो आप बताइएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।